मैं विष्णुदेव साय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। 5 में से 3 राज्यों की चुनावी जंग फतह कर ली। बीजेपी ने सेमीफाइनल की बाजी अपने नाम कर ली और अब उसकी नजर 4 महीने के बाद होने वाले फाइनल पर लगी है। यही वजह है कि बीजेपी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए 2024 के सियासी समीकरण को मजबूत करने का दांव चला है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार सत्ता की कमान आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को मिली। बीजेपी का अब विष्णु के कंधे पर सवार होकर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के साथ साथ ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के राज्यों में आदिवासी समुदाय के विश्वास को जीतने का प्लान है। पीएम मोदी इसी के मद्देनजर मिशन आदिवासी पर फोकस कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आ चुके थे, लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री का फैसला करने में 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लगा। 7 दिनों के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ के सीएम का फैसला कर सकी और 8 दिन के बाद मध्य प्रदेश, जबकि 9 दिन के बाद राजस्थान की तस्वीर साफ हो पाई। 1990 के बाद राजस्थान में अब तक कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका था। हरिदेव जोशी आखिरी ऐसे सीएम थे जो ब्राह्मण थे। दूसरे राज्यों की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। ऐसे में राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे को सीएम पद देकर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास किया गया है और उन्हें ये संदेश दिया गया है कि ब्राह्मणों को सिर्फ डिप्टी सीएम के पद तक ही संतोष नहीं करना होगा। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यादव वोट बैंक पे बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है? ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को और बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को यादवों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इन राज्यों में दोनों ही नेताओं की बड़ी सियासी विरासत मौजूद है। इसी विरासत को अब अखिलेश और तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। बीते 3 दशक से ज्यादा समय से लालू या उनका परिवार इस राज्य की राजनीति में बड़ा असर रखते हैं। बिहार एकमात्र ऐसा हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी कभी अपनी सरकार या मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी कोई बड़ा यादव नेता नहीं खड़ा कर पाई। ऐसे में मध्य प्रदेश में यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने से क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव वोटर्स पर भी असर डाल सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देश में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिसमें से 83 सीटें इन 5 राज्यों से आती हैं। इन 83 सीटों में से 65 सीटों पर बीजेपी के सांसद काबिज है। कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें हैं, तो 1 सीट AIMIM के पास है, 1 सीट RLP के पास है और 9 सीटें BRS जीतने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में पार्टी जल्दबाजी कर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए।